कोनिचिवा मिनासान। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका मिन्ना नो निहोंगो का जो ग्रामर का चैप्टर नंबर 14 है उसके बारे में। तो आज के इस चैप्टर में हम ते फॉर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ते फॉर्म को हम कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से उसको यूज़ करने का तरीका क्या है। तो लिटरली बताऊँ, आज के इस चैप्टर में आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है और ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए कन्फ्यूजिंग भी हो सकती है। तो आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इन सारी फॉर्म्स को यूज़ करना है और किस तरीके से फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो फर्स्ट इसके अंदर पैटर्न दे रखा है ग्रामर में, वहाँ पर आपको ते फॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम आगे की कुछ चैप्टर्स में ते फॉर्म्स पढ़ेंगे, तब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपकी वर्ब जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स की फॉर्म्स हैं, यानी फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। मैंने इससे लास्ट वाली वीडियो में ही आपको बताया था। तो अब इन फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप वर्ब्स को हम कहाँ से ले सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, पढ़ने का तरीका क्या है और इनसे हम कैसे ते फॉर्म बनाएंगे, ये सारी चीज़ मैं आपकी आज सॉल्व करने वाला हूँ। सारे क्वेश्चंस के आपके जवाब आपको आज मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मैंने एक छोटा सा आपको जस्ट फॉर एग्जांपल आपको एक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है आपको। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, जैसे इंग्लिश में होता है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर भी कैटेगराइज किया गया है, बट वो इंग्लिश वाली चीज़ अलग है, यहाँ पर ये चीज़ अलग है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट ग्रुप से। तो फर्स्ट ग्रुप में आपकी कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं वो मैंने यहाँ लिख रखा है। सेकंड ग्रुप में कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं वो ये लिख रखा है। थर्ड ग्रुप में ये वर्ब्स लिख रखा है। अब इसको आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा। अगर आपको ये पूरा चार्ट चाहिए, जो वर्ब्स का चार्ट है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप वर्ब, सेकंड ग्रुप वर्ब और थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ब, अगर आपको चाहिए, इसका पूरा चार्ट चाहिए, तो यहाँ तो मैं आपको नहीं दे सकता, नहीं तो मैं आपको कोई लिंक बता सकता। सो आप मुझे डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ से मुझसे वो पीडीएफ, एक मेरे पास एक पेपर है, आप वो पेपर ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिल पा रहा है कहीं पे, क्योंकि मैंने नेट पे भी सर्च किया था तो मुझे भी वहाँ पे नहीं मिला था, और आप इजीली उस पेपर में से देख करके अपनी नोटबुक में उसे नोट करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, आप इजीली उसे समझ पाएँ इसलिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ब। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में दे रखा है काईमास, तोरीमास, माचीमास, नोमीमास, योबीमास, काकीमास, ओयोगीमास, काशीमास एंड इकीमास। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको दे रखा है फर्स्ट ग्रुप के अंदर। ये मैंने कुछ ही वर्ड्स लिए हैं सो दैट आपको इसमें मुझे जो बताना है मैं उसको क्लियर कर सकूँ। सेकंड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर नेमस, ताबेमस, ओकीमस, मीमस, कारीमस, इमस, ओरीमस, देन इसके बाद आबिमस, देकीमस, तारीमस। थर्ड ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दे रखा है बेंक्योशिमस, केक्कोनशिमस, कोपिशिमस, जांग्योशिमस एंड कीमस। तो अब इसमें डिफ्रेंशिएट चीज़ है क्या, क्या चीज़ है जो इनमें डिफरेंस है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ते फॉर्म की, कि कैसे हम ते फॉर्म को यूज़ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले ते फॉर्म को यूज़ करना मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट ग्रुप से, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप, इसमें ते फॉर्म कैसे आप यूज़ करोगे ये मैं बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं। फर्स्ट ग्रुप में वैसे तो बहुत सारी वर्ब्स आती हैं, मैंने वही कहा, यहाँ पर मैंने सिलेक्टेड वही वर्ब्स लिखी हैं जो मुझे आपको बताना है मेनली। और डेफिनेटली अगर आपके पास इसका पेपर पूरा चार्ट है तो वो बहुत ज़रूरी है आपके पास होना, क्योंकि उससे आप अलग फर्दर जो अपनी प्रैक्टिस भी कर पाओगे। तो फिलहाल मैंने ये जो कुछ सिलेक्टिवली यहाँ पे लिखी हैं उनको लिखने का रीज़न कुछ ये है। तो फर्स्ट ग्रुप में जब भी आप ते फॉर्म लगाओगे तो ते फॉर्म लगाओगे कैसे, उसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जैसे यहाँ पर काईमस है तो काईमस का कात्ते हो जाएगा, ये कात्ते हो जाएगा। तोरीमस का तोत्ते हो जाएगा, माचीमस का मात्ते हो जाएगा, नोमीमस का नोंदे हो जाएगा। अब मैं इसे बताऊंगा ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे आप सभी चीज़ देख रहे होंगे, सब में ते फॉर्म यूज़ हो रही है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ तक तो ते ठीक है, बट नीचे यहाँ पे न दे आ रहा है, यहाँ पर भी योन दे कैसे हो गया, काईते ओयोई दे कैसे हो गया, काश्ते कैसे हो गया। तो कहने का मतलब यही एक ट्रिक है जो मैं आपको क्लियर करने चाह रहा हूँ। तो मैं आपको ना एक सॉन्ग बता रहा हूँ, जिस सॉन्ग के थ्रू आप फर्स्ट ग्रुप में ते फॉर्म कैसे ऐड करोगे ये आप इजीली समझ पाओगे। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है नहीं तो मैं इस सॉन्ग को यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इस सॉन्ग को आपको लाइफ टाइम याद रखना है और इसी तरीके से आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है। सॉन्ग क्या है तो देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर जो मैंने सॉन्ग बनाया वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि इनफ स्पेस नहीं था इसलिए मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में एक बॉक्स में बना के दिखा रहा हूँ। सॉन्ग कुछ इस तरीके से, ई रित्ते मी बिंदे कीते गीदे,
कीते गीदे शीशीते। क्या बोला मैंने, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ईची रित्ते मी बिंदे कीते गीते शीशीते। आपको ये याद करना होगा गाना। ये वाला जो सॉन्ग होगा वो हमेशा फर्स्ट, आपका जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी वर्ब के लिए हमेशा एप्लीकेबल होगा। और ये हमें बताएगा कि मास जो वर्ड है लास्ट मास, उससे पहले अगर कौन सा शब्द आ रहा है तो उसके साथ हमें ते लगाना है या फिर इंदे लगाना है या फिर ईदे लगाना है। ये सारी चीज़ हमें ये सॉन्ग ही बताएगा, इसीलिए मैंने आपको ये सॉन्ग बताया है। सो आई होप आपको ये सॉन्ग अच्छे से समझ में आया होगा। आप अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बनाया। आप इसे एक प्रॉपर लाइन में लिख के नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ई ची रित्ते मे बिंदे कीते, फिर उसके नीचे गीते शीशीते। ठीक है, कैसे अब ये कैसे एप्लीकेबल होगा, वही कैसे अप्लाई होगा वहाँ पर ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखा है, काईमस। काईमस लिखा है, मैंने इसे कात्ते लिखा है। क्यों लिखा है कात्ते, तो ध्यान रहे हमेशा फर्स्ट ग्रुप में ना आप हमेशा मास से पहले, मास जो वर्ड है मास फॉर्म, उससे पहले वाला वर्ड देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे ई है तो अभी हमने सॉन्ग क्या बनाया था, ई ची रित्ते, ई ची री, यानी कि ये तीन शब्द जब भी मास से पहले आएंगे तो उसे हम त में चेंज कर देंगे, ते में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर चूंकि ई था इसलिए हमने इसको पूरे तीनों वर्ड को रिमूव करा और ते ऐड कर दिया। दूसरा वर्ड है तोरीमास। तोरीमास में हमने क्यों तोते लगाया, क्योंकि ईची री आ रहा है ना, री के साथ हमेशा ते, ईची रित्ते इस वाले ग्रुप से है और यहाँ पर री आ गया है तो इसलिए हमने तोते लगाया है। यहाँ पर भी हमने तोरीमास पूरा वर्ड ही हटा, रीमास हटा दिया पूरा का पूरा और तोते कर दिया। और फिर ची वाला, ये देखिए ची, ई ची बीच में आ रहा ना, ई ची रित्ते, तो ची के केस में भी हम ते लगा देते हैं। तो माची मस था, ची को हटाना है हमें। अब हमें पता चल गया मास फॉर्म है और भैया ची है फर्स्ट ग्रुप है, तो हमें क्या करना है, ची को और मास को पूरा को हटा के ते ऐड कर देना है या फिर माते, यानी इसका मतलब हो गया माते। तो काई मास परचेज हो गया, तोरी मास टू टेक एंड माची मास वेट करना, माते। ठीक है, अब आते हैं हम इसके बाद फोर्थ वन पे, नोमीमास। नोमीमास कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे मैंने नोंदे लगाया। क्यों नोंदे लगाया, ये भी इस सॉन्ग के अकॉर्डिंग हुआ है। मी बिंदे, यानी अगर मास से पहले मी होगा वर्ड या बी होगा तो वो इंदे में चेंज हो जाएगा। अब देखें, नोमीमास था, मी को पूरे को हटा दिया हमने, ठीक है, मी मास पूरा हटाया और इंदे ऐड कर दिया तो नोंदे हो गया। इसी तरीके से यो भी मस था, यो भी मस के अंदर भी हमने यही करा, क्योंकि यहाँ पे बी था और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मी बिंदे ये सॉन्ग था, तो बी है इसलिए ये वाला भी पूरा तीनों वर्ड रिमूव होंगे एंड योंदे हो जाएगा, इंदे ऐड हो जाएगा, योंदे। ये ते फॉर्म में है लेकिन योंदे में कभी भी योंते नहीं बोलते, सो योंदे ही पढ़ा जाएगा, योंदे ही है, ग्रामरली ये यही है, तो इसलिए भी आपको ऐसे सीखना है। अब पढ़ते हैं हम काकीमास। तो कीमास के लिए क्या हम कैसे बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, कीते एंड गीदे। की के साथ भी इते लगेगा, यानी की हट जाएगा, इते लग जाएगा, एंड गी के साथ ईदे लग जाएगा। तो काकीमास है इसलिए हमने काईते, पूरा कीमास हट गया और काईते ऐड हो गया वहाँ पे, काईते। ठीक है, लास्ट है ओयोगी मास। तो ओयोगी मास में भी हमने क्या करा है, गी हटा करके ओयोईदे कर दिया है। क्यों, क्योंकि ये सॉन्ग का ही पार्ट था, कीते गीदे ईदे। तो ओयोगी मस में भी हमने गीमस पूरा, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक ये पूरा गीमस हटाया एंड ओयोईदे कर दिया। लास्ट था आपका इसमें काशीमास। तो मैंने लास्ट में क्या बताया, कीते गीते शिशिते, काशीमास है तो काशते। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो इस तरीके से हम फर्स्ट ग्रुप के जो वर्ब्स हैं उनको इस तरीके से हम पे फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल है, क्योंकि जब एज अ फ्रेशर मैंने भी पढ़ना स्टार्ट किया था, मैं इसमें बहुत कन्फ्यूज़ होता था कि ये क्या है, कैसे हमें इसको करना है, क्योंकि हमें वर्ब्स पता नहीं थी प्रॉपर्ली, बहुत सारी चीज़ें थी। अभी आपके सामने एक चैलेंज ये है कि आपको अभी वर्ब्स तो आप याद कर रहे हो, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही होगी आपके सामने, कौन सी फर्स्ट ग्रुप की है, कौन सी सेकंड ग्रुप की, कौन सी थर्ड ग्रुप की है, ये याद कैसे रखा जाए। थर्ड ग्रुप तो बहुत आसान है। फर्स्ट ग्रुप में जब आप आगे पढ़ोगे तो इसमें कुछ शिमस, कुछ वर्ब्स हैं जो शिमस है, जैसे कि काशिमस, हानाशिमस, ऐसे 3-4 वर्ड्स हैं वो फर्स्ट ग्रुप में ही आते हैं। वो आपको ऐसे ही रटने पड़ेंगे, एक तरीके से मैं कहूँ रट्टे मारने पड़ेंगे उसके। बाकी जितने भी शिमस वाले होंगे वो सारे थर्ड ग्रुप के होते हैं, जितने भी शिमस वाले होंगे। और थर्ड ग्रुप में एक स्पेशल होता है कीमास, जो आप चार्ट में देख लेंगे अगर आपके पास है, तो वो बाद में बताएंगे। काशीमस को हम काश्ते में कर दिया हमने कन्वर्ट, इस तरीके से हो गया, राइट। यहाँ पर आता है इकीमस, ये स्पेशल है, ये हमेशा ध्यान रखना आप। फर्स्ट ग्रुप में इकीमस जो वर्ड है, जो वर्ब है, वो स्पेशल है,
क्यों? क्योंकि हमने सॉन्ग बनाया था कीते गीते शिशिते, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो की के अकॉर्डिंग इते होना चाहिए, लेकिन ये स्पेशल है क्योंकि ये इक्कीमस की जगह इसको ईते होना चाहिए था, बट ये ईते नहीं बनेगा, इसे इत्ते बोलेंगे। तो ये स्पेशल है, ये आपको याद करना पड़ेगा, एज इट इज़ आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड ग्रुप की तरफ। तो सेकंड ग्रुप बहुत इजी है। सेकंड ग्रुप में आपको ध्यान रखना है जितनी भी मास फॉर्म है, मास फॉर्म रिमूव करना है और ते फॉर्म ऐड करना है, सिर्फ ते ऐड करना है। तो जैसे ये नेमस था, ये हो जाएगा नेते। ताबेमस था तो ये हो जाएगा ताबेते। अब ये जितने भी मैंने बॉक्स के अंदर कवर किए हैं, वैसे बहुत सारे वर्ड्स और हैं इसके अंदर, वर्ब्स और हैं सेकंड ग्रुप में, सब में तेते ऐड होगा। ठीक है, बहुत इजी है। तो ये कुछ 8 वर्ड हैं जो स्पेशल हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। इनको पढ़ के आपको क्या लग रहा है? ये ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट ग्रुप के हैं सारे वर्ड, लग रहे हैं ना? लेकिन कभी भी आप इसे फर्स्ट ग्रुप के समझ के इनको फर्स्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग चेंज मत करना। जैसे ये ओ की मस हो गया, तो आप इसे कहीं ओईते कर दो तो ये बिल्कुल गलत रहेगा, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप के अंदर स्पेशल है। इनको कैसे लिखा जाएगा मैं वो बता रहा हूँ। पहले आपको ये पता चला मास फॉर्म रिमूव करा, सेकंड ग्रुप में मास फॉर्म रिमूव करके सिर्फ ते ऐड करना है। ये बहुत ईजी था, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रुप में जो स्पेशल वर्ड हैं, 8 जो स्पेशल वर्ब हैं, उनको हम कैसे लिखते हैं। उनमें भी हमको सबको मास हटाने हैं और सबके साथ तेते फॉर्म ऐड करना है। जैसे ओकीमस का हो जाएगा ओकिते, मीमस का हो जाएगा मिते। या आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको वहाँ पे भी दिखेगा, वहाँ पे भी इसी तरीके से यूज़ है आपकी बुक के अंदर भी। कारीमस का कारिते, ईमस का इते, ओरीमस का ओरिते। इसमें सब में बस इतना ध्यान रखो कि जो आपका सेकंड ग्रुप होगा उसमें सब मास फॉर्म रिमूव हो जाएगी और जो भी आगे का होगा वर्ड उसके साथ ते फॉर्म ऐड हो जाएगी। सेकंड ग्रुप बहुत इजी है फर्स्ट ग्रुप की कंपैरिजन में। सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग चीज़ है वो फर्स्ट ग्रुप के अंदर ही है, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग भी नहीं है अगर आप उसे ढंग से समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। आबिमस का आबिते, मैंने वही कहा, ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। ये स्पेशल जो 8 वर्ड्स हैं नी ग्रुप के, जो सेकंड ग्रुप के, वो आपको याद करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप याद नहीं करोगे, आप सिर्फ ये गाना याद कर लोगे, तो ये होगा कि जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है आबिमस, अगर आबिमस आया तो आप आंदे लगा दोगे, जो कि आंदे का कोई मीन होता नहीं है। इसे आबिते पढ़ा जाएगा ते फॉर्म के अंदर, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देखिमस देखिते, देईते कभी नहीं होता, तारीमस तो तारीते। ते फॉर्म में ये इस तरीके से लिखे जाएंगे सारे के सारे। तो आई होप आपको सेकंड ग्रुप में तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी। सेकंड ग्रुप में जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है, ये 8 वर्ड्स 8 वर्ब्स ये स्पेशल हैं सारे, ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपना थर्ड ग्रुप यानी सान ग्रुप जिसे हम बोलते हैं वर्ब्स का, वो ये रहा। मैंने आपको पहले ही बताया था थर्ड ग्रुप बहुत ईजी है इन कंपेरिजन ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट। बेंक्यो शिमास, केक्कोन शिमास, कोपी शिमास, जांग्यो शिमास। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपली इसमें मास फॉर्म हटानी है सब में और शिते शिते कर देना है। अब जैसे बेंक्यो शिमास हो जाएगा तो बेंक्यो बेंक्यो शिते, केक्कोन शिते, ठीक है, कोपी शिते एंड जांग्यो शिते। तो सब में क्या कर रहे हैं, मास फॉर्म सब में हम रिमूव कर रहे हैं और पीछे हम तेते फॉर्म ऐड कर रहे हैं। तो यही करना है हमें थर्ड ग्रुप के अंदर। थर्ड ग्रुप के अंदर अगर स्पेशल वर्ड की बात करें, वर्ब की बात करें, तो वो है कीमस। ये स्पेशल है। इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको हमें सिंपली कीमस का किते लिख देना है। ये ते फॉर्म में कीमस का किते लिखा जाएगा। इसके अंदर एक चीज़ और, ताबे मास, ने मास, इसमें सब में ए का सेंस ज़्यादा होगा, ए का साउंड। इसमें सब में ए का साउंड होगा, ए का साउंड। जैसे मैंने बताया सेकंड ग्रुप में जितने भी वर्ब होंगे इनको पहचान करने का एक और तरीका बता रहा हूँ, वो है ए। सभी वो सारी वर्ब जिनमें ए के बाद मस आए, मतलब ए के बाद मस का मतलब ताबे मस, ताबे ए आ रहा है पीछे, ए का साउंड आ रहा है, ताबे मस, ये सेकंड ग्रुप का है। ठीक है, अब और उदाहरण लें, जैसे ओशिए मस, ओशिए मस ए आ रहा है इसमें, वो भी सेकंड ग्रुप का है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। मीमस को जैसे ये था, एक इसमें मीमस ही स्पेशल ही है। नेमस हो गया, नेमस में भी ए का सेंस आ रहा है। तो कहने का मतलब जो सेकंड ग्रुप होगा उसके अंदर ज़्यादातर ए का साउंड होगा, ए फिर उसके बाद मास, ए उसके बाद मास।
ठीक है। तो जब भी ए का सेंस और मास फॉर्म आ रहा है तो वो एक और आपकी हेल्प करने के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि वो आप इजीली चूज़ कर सकते हो कि फर्स्ट ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का, थर्ड ग्रुप का, वो सेकंड ग्रुप का होगा। सो आई होप आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ग्रुप में ईची, रित्ते, मी, बिनते मैंने आपको बता दिया, ये सारे साउंड होते हैं। सेकंड ग्रुप में जो साउंड होगा वो ए का साउंड होगा। जितने भी वर्ब्स हैं आप चाहे चेक कर लेना, सब में ए का साउंड आएगा, सारे पढ़ लेना। तो जितने भी वर्ड्स आप पढ़ोगे वो क्या इसके जो वर्ब्स पढ़ेंगे उसमें सब में ए के ही सेंस आएंगे। तो अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो चैप्टर में आप कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। मेन चीज़ जो है, जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है चीज़, वो यही है यहाँ पर इस चीज़ में फंसना कि कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। ये चीज़ समझ में आनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहती है। अगर ये चीज़ समझ में आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलते हैं आप सेकंड पैटर्न की तरफ। तो जो पैटर्न है उसके अंदर हम कैसे यूज़ करेंगे स्टे फॉर्म को, चलिए सीखते हैं। तो सेकंड पैटर्न है वर्ब ते फॉर्म कुदासाई। कुदासाई का मीन क्या होता है एग्जैक्टली? कुदासाई का मीन होता है प्लीज़। हिंदी में बोलें तो कृपया। जब हम किसी से कोई चीज़ करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ये पैटर्न रिक्वेस्ट के लिए होता है। जब हम किसी से कहते हैं ना, अरे कृपया ऐसा कर दीजिए या उन्हें बुला दीजिए, कुछ इस तरीके से। इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ कॉल हिम, या प्लीज़ हेल्प मी, कुछ इस तरीके से। प्लीज़ वाला सेंस, तो ये प्लीज़ वाला सेंस है, प्लीज़ वाला पैटर्न है। इस पैटर्न के अंदर हमेशा ते फॉर्म यूज़ होगी। अब कैसे होगी वो ज़रा देखिए। चूँकि आप फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों फॉर्म सीख चुके हो अच्छे से, तीनों ग्रुप के बारे में अच्छे से पता है, तो आप इजीली बनाओगे। सुमिमासेन गा कोनो कांजियो योंदे कुदासाई। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई कांजी पढ़ने में नहीं आ रही है तो मैं अपने फ्रेंड से बोलूँगा या किसी अननोन पर्सन से, सुमिमासेन गा कोनो कांजियो योंदे कुदासाई। तो उस सेंस में क्या होगा, सबसे पहले सुमिमासेन ये वर्ड, इस वर्ड को अगर आप यूज़ करते हो किसी की हेल्प मांगने से पहले, तो ये दर्शाता है कि आप बहुत ज़्यादा पोलाइट उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो। अगर आपने विदाउट सुमिमासेन आपने डायरेक्ट कह दिया कि कोनो कांजियो योंदे कुदासाई, तो इट मीन्स थोड़ा सा वो रूड हो जाता है। ठीक है, कि आप ये कह रहे हो ये कांजी बताइए ज़रा, कुछ इस तरीके से। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है। अगर आप अपने फ्रेंड से या नॉर्मल अपने फ्रेंड से या किसी ऐसे इंसान से जिससे आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, क्लोज हैं, तो आप वहाँ पे एक बार को आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये बताना है एक बार ज़रा। बट किसी भी अननोन पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, जिससे भी आप बात कर रहे हो, कोशिश यही करें सुईमा सेंगा लगा करके ही आप उससे कोई सेंटेंस कहें। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट में कहा, सुईमा सेंगा कोनो कांजी हो योंदे कुदासाई, सो एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज़ टेल मी दिस कांजी, या कुड यू प्लीज़ रीड दिस कांजी। क्या लिखा है, क्या आप पढ़ सकते हैं? सेकंड में मैंने लिखा है मेरु नो ओकुरी काता हो ओशिएते कुदासाई। तो मेल नो ओकुरी काता मतलब मेल को भेजने का तरीका। हाउ टू सेंड मेल, कुड यू प्लीज़ टेल मी। तो ये इसका मतलब था सेकंड वाले का, मेल को भेजने का तरीका मुझे बता दीजिए, ओशिएते कुदासाई नी ग्रुप। ठीक है। थर्ड, सुमिमा सेंगा जिबुन नो नमाए ओ ओशिएते कुदासाई। एक्सक्यूज़ मी, कुड यू प्लीज़ टेल मी योर नेम। आप अपना नाम बता सकते हैं मुझे? तो सबसे पहले एक्सक्यूज़ मी, तो ये पोलाइटनेस को शो करने के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से ते फॉर्म यूज़ होते हैं। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं ते फॉर्म में। ताबेते कुदासाई, नोंदे कुदासाई, या फिर असोंदे कुदासाई, कुछ भी, बैंकुशिते कुदासाई, हानाशिते कुदासाई। तो इस तरीके से आप कुछ भी ते के साथ कुदासाई फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप क्लास में आप बैठे हैं, आपसे भी लोग बातें करें, तो मैं कहूँ हानासनाई दे कुदासाई, तो क्या है यहाँ पे, प्लीज़ डोंट स्पीक, या प्लीज़ डोंट, आप जो भी गॉसिप वगैरह है वो आप बोल सकते। तो यहाँ पर तो हमने अभी बताया पॉजिटिव अफर्मेटिव फॉर्म में है, हम नेगेटिव फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हानाशिमास, हानाशिमास का हानासानाई दे कुदासाई कुछ इस तरीके से होगा। तो थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंस आएगा नई फॉर्म में डिक्शनरी जब इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे। तो सेम वही है जो हमने पीछे किया था, जैसे हानाशिमास का हानासा नाइदे हो जाएगा, हानासा नाइदे कुदासाई ते फॉर्म में। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम अफर्मेटिव की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अफर्मेटिव को अच्छे से सीखें। तो देखें, इसके बाद थर्ड पैटर्न है वर्ब ते फॉर्म और इमस। ये ते फॉर्म और इमस जब आप कनेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल कॉन्टीन्यूस टेंस है। आपने टेंस सीखी हैं सभी ने, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस। तो सेम वही कॉन्टीन्यूस है ये, वर्ब प्लस आईएनजी वाला ही। ठीक है, तो जब भी आप ते फॉर्म के साथ इमस ऐड करते हैं, इट मीन्स वो वर्ग जो है वो कॉन्टिन्यूशन में है, कुछ इस तरीके का आपको सेंस लगता है। जैसे कि वाताशी वा इमा निहोंगो ओशिएते इमास। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी आपको जापानीज़ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और ये सच बात है, इमा निहोंगो ओशिएते इमास। ठीक है। सेकंड की बात करूँ, करीना सान वा जूशो खाइते इमास।
तो करीना सान जो है वो अभी एड्रेस लिख रही हैं। सपोज़ उनके हाथ में कोई फॉर्म है और उनसे कहा गया है कि आप अपना एड्रेस फिल कर दीजिए, और वो अपना एड्रेस फिल कर रही हैं, तो करीना सान अभी एड्रेस फिल कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ। थर्ड, आर सान व तोमोदाची नी देनवा खाके मस। मैंने किसी का नाम ना लिख करके आर सान लिख लिया, यानी कि कोई मिस्टर आर हैं, वो अपने फ्रेंड को अभी फ़ोन कर रहे हैं या फ़ोन मिला रहे हैं। देनवा खाके मस, ठीक है। फोर्थ है आमेगा फुत्तीमस। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। जब कभी कोई नेचुरल कोई चीज़ हो रही है तो आप उसे ही बोल सकते हो, नेचुरली बारिश हो रही है, आमेगा फुत्तीमस बोलते हैं ना, बारिश हो रही है, आमेगा फुत्तीमस। तो आमे बारिश एंड फुत्तीमस, जो ड्रॉप डाउन होता है बारिश की बूंदे, तो आमेगा फुत्तीमस, इस तरीके से हम बोलते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं लास्ट जो रिमेनिंग 2 पैटर्न्स हैं उसकी तरफ चलते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2 रिमेनिंग पैटर्न थे वो भी हम सीखते हैं फटाफट से। तो इसके बाद जो पैटर्न है वो है वर्ब मस फॉर्म मशोका। अभी मशोका फॉर्म किस तरीके से ऐड करते हैं, ये सिंपली है, जो मास फॉर्म है ना, तो आपको क्या करना है, सभी वर्ब जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं उसमें आप मास फॉर्म में स, जो लास्ट का स वर्ड है, इसको हटा के मशोका ही कंप्लीटली आप उसको ऐसे ही बोलना है, उसी तरीके से लिखना है। कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये पैटर्न यूज़ किस केस में होता है। जब भी कभी हम अपनी कोई किसी भी तरीके से हेल्प किसी को ऑफ़र करते हैं तो वहाँ पर हम इस वाले पैटर्न की यूज़ करते हैं। शैल आई इंग्लिश में से हम बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलें क्या मैं ऐसा कर दूँ, क्या मैं आपकी मदद कर दूँ, तो उस केस में हम हमेशा ये वाला पैटर्न यूज़ करते हैं। तो अब देख लेते हैं इसका यूज़ और किस तरीके से हम यूटिलाइज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कोई भी मुझसे ये बोले, या मुझसे नहीं किसी कोई सेंसे है, या मैं अपने सेंसे से बोलूँ, सेंसे कवानो मोची मशोका। अब मोची मस मतलब टू होल्ड होता है, मोची मस ये पूरा वर्ड है कंप्लीटली, मोची मस। तो यहाँ पर मस में से लास्ट वाला वर्ड्स हटा दिया और मोची मशोका कर दिया। सो ये दर्शाता है कि मैं अपने टीचर से कह रहा हूँ कि सेंसे क्या मैं आपका बैग उठा दूँ, ठीक है। तो इन दैट केस अगर उनको वाकई मेरी हेल्प की नीड होगी, कि वो वाकई में चाहते हैं कि हाँ मेरा बैग उठा लो थोड़ी देर, तो अब उनके बोलने के जो तरीके हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर वो चाहते हैं कि मैं उनका बैग उठा लूँ तो सुमिमासेन ओनेगाईशिमास। ये सुमिमासेन ओनेगाईशिमास ये सबसे ज़्यादा अच्छा पोलाइट वे है। मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मुझे पोलाइटली कहा कि ठीक है उठा लीजिए प्लीज़। दूसरा ए मोत्ते कुदासाई, ये उनके ऊपर सूट करता है क्योंकि सेंसे मुझसे बड़े हैं और वो सीनियर हैं, वो मुझसे बोल सकते हैं ए मोत्ते कुदासाई, हाँ पकड़ लीजिए, ठीक है। या थर्ड वो ये भी बोल सकते हैं हाई ओनेगाईशिमास, ठीक है प्लीज़ पकड़िए, ये भी बोल सकते हैं। तो 3 वेज़ हैं आपके बोलने के लिए, आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। बट किसी अननोन पर्सन को दे रहे हो तो मैं वही कहूँगा सुइमसेन ओनेगाईशिमास, हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे की पूछ लेता तो ठीक है कर दीजिए। और अगर आप किसी को डायरेक्टली मना करें, आपको कोई कहे कि भाई ऐसा कर दो, आप कहें नहीं ठीक है इट्स ओके मैं कर लूँगा, तो वहाँ पर उसका भी तरीका है ये किक्को दिस आप बोल के उसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर मेरे सेंस से वो नहीं चाहते कि मैं उनका बैग उठाऊँ तो मुझे ये भी कह सकते हैं ये किक्को दिस, नो इट्स ऑल राइट, इस तरीके से भी हो सकता था। तो ये तो थे इनके आंसर, ये इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म में। सेकंड देख लेते हैं। मीनासान वा ताई हिंद इसने तेत्सु दाई मशोका। अब जैसे मैं आप लोगों की बात करूँ, मीनासान वा ताई हिंद इसने, आप सभी लोग अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हो, बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हो क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो आप अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो, राइट। अब मैं ऐसे में कहूँ मीनासान वा इसोगाशी दिसने, या फिर ताई हिंद दिसने तेत्सु दाई मशोका, क्या मैं आपकी कोई मदद कर दूँ। अब आपको मुझसे मदद चाहिए तो आप क्या बोलोगे, आपके पास ऑप्शन है वही वाले सुइमासेन ओनेगाईशिमास, राइट। आप सभी लोग पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सभी लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको ते फॉर्म समझ में नहीं आए, मैं आपसे कहूँ भाई बहुत ज़्यादा आप बिजी हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ या कर दूँ, तो आप क्या कहोगे सुइमासेन। क्योंकि मैं जो है एक लेवल वाइज देख लिया जाए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो सिंपल सी बात है, आप मुझसे एक रिस्पेक्टफुली फॉर्म की बात करें तो आप मुझसे ये वाला पैटर्न यूज़ करके बोलोगे सुइमासेन ओनेगाईशिमास, कि हाँ अगर आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिए, हाँ। तो इस तरीके से सुइमासेन ओनेगाईशिमास। और अगर आपको नहीं कोई हेल्प चाहिए तो ये किक्को दिस आप ही बोल सकते हो। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये मैंने बताया है कि किस तरीके से आप ये पैटर्न यूज़ करेंगे। ये एग्जाम्पल ही मैंने आपके ऊपर इसलिए लिया ताकि आपको ईजिली वो समझ में आ पाए। इसके बाद लास्ट जो है सेंटेंस वो है S1 का S2। ये S1 का S2 क्या है ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट लास्ट में दे रखा तो मुझे बताना पड़ेगा। देखो गा का बेसिकली यूज़ बट होता है,
कोई चीज़ आप कभी भी गा यूज़ लगाते हो सेंटेंस बीच में, तो वहाँ उसका यूज़ जो होता है बट के सेंस में होता है। लेकिन जब गा दो सेंटेंसों को कनेक्ट कर रहा होता है ना, तो एज ए कनेक्टर जब वहाँ पे वो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, तो बट अपना ही जो मीन होता है वो उसका गायब हो जाता है। मतलब गा का जो एग्जैक्टली मीन होता है बट वो मीन रहता ही नहीं है, वो पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाता है। जैसे कि सुइमासेंगा मिजुओ कुदासाई, जैसे मैं किसी कहूँ एक्सक्यूज़ मी कुड यू प्लीज़ गिव मी द वाटर। अब आप ये नहीं कह सकते एक्सक्यूज़ मी बट कुड यू प्लीज़, तो यहाँ पर बट का जो सेंस है वो स्किप हो जाता है। कहने का मतलब ये है गा का जो ओरिजिन जो मीन होता है वो नहीं रहता। स्पेशली कब नहीं रहता, जब दो सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हो। यहाँ पे सुइमा सेंगा एक सेंटेंस है, ठीक है, ख़त्म हुआ, मिजुओ कुदासाई कुड यू प्लीज़ गिव मी द वाटर, इस सेंस में। तो ये सिर्फ इस वाले पैटर्न में सिर्फ ये समझना था। सो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और आपने इसमें अगर आपके कोई भी ऐसे डाउट रहे होंगे जो आपको ते फॉर्म अभी तक नहीं समझ में आ रही थी, सो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अब आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जाते थे ही बोलूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी फर्दर क्वेश्चंस हैं, कुछ भी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे डायरेक्टली नीचे दी गई मेरी इस इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर मुझसे, वहाँ पर मैं आपके सारे क्वेश्चंस के सारे आंसर वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।